हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग भाई? सब ठीक है ना? बढ़िया। मेरा नाम खुना इकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम याद रहो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज उसको हम देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है स्टोकास्टिक प्रोसेस का। सही है, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली ये क्या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए, यानी इनफाइनाइट केस के लिए नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 100 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, 50 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, 20 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। कोशिश करो नंबर ऑफ ट्रायल्स कम से कम हो, 50 से ज़्यादा ना हो। अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो आप यूज़ करो बाइनोमियल से पॉइजन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके फिक्स होने चाहिए और दूसरा क्या है, डिस्क्रीट होना चाहिए केस। ठीक है। अच्छा, ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस और दूसरा क्या, फेलियर। ठीक है। सक्सेस का मतलब क्या है आपके पास? अगर मैं सक्सेस की बात कहूँ, सक्सेस का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, डिनोट करते हैं, और फेलियर को हम डिनोट करते हैं, फेलियर को डिनोट करते हैं किससे भाई? डियर स्टूडेंट बताओ। क्यू से। शाबाश, दो हैं टर्मिनोलॉजी, पी एंड क्यू। पी इज सक्सेस और क्यू इज फेलियर। ठीक, सक्सेस एंड फेलियर। अगर मैं सक्सेस और फेलियर को सम कर दूं, पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स? 1 के। हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मैं कहूँ मेरे जो है अब मैं कहता हूँ मेरे जीने के 50% चांसेस या 80% चांसेस, तो मैं मरने के 20% चांसेस, तो 80 + 20 100। ठीक है, बात समझ। खैर ये तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे तो सबको अल्लाह ताला तबीयत से सही रखे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखे। खैर एनीवेज, यूज़ इन सिनेरियोज लाइक कॉइन टॉसेस, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेडिकल ट्रायल्स। ये कहाँ यूज़ करेंगे? ये आप यूज़ करोगे कहाँ पे? आपके पास कॉइन टॉस में यूज़ करना है, क्वालिटी कंट्रोल और मेडिकल ट्रायल्स में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा भाई, इसके जो डेफिनेशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो यहाँ पे क्या है, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होगा। पहला ट्रायल और दूसरा ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। पहला ट्रायल, सेकंड जो ट्रायल है वो पहले ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। ठीक है, हर ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अभी हमने पढ़ा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 - पी। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू के इज नंबर ऑफ सक्सेस, एन सी के पी की पावर के क्यू की पावर एन माइनस के। ये हो गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। यहाँ पे जो अजम्पशंस है, फिक्स नंबर ट्रायल्स होना चाहिए एन, और ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। हर ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब यही है जो प्रीवियस ट्रायल है उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, पहली दफ़ा चांद आ गया, सेकंड टाइम मैं टॉस करता हूँ, जरूर इसका डिपेंड नहीं करेगा पिछले ट्रायल अगर चांद आया तो जरूर दोबारा चांद आ जाए, कुछ और भी आ सकता है, छाप भी आ सकता है। अच्छा, ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। हर ट्रायल में अब जब मैं कॉइन टॉस करता हूँ 2 ऑप्शन आपके आएंगे, चांद या छाप, हेड एंड टेल। 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 2 आउटकम्स। ठीक है। अच्छा, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या, पी रिमेंस कांस्टेंट। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो पी हमारे पास क्या होगा? 0.5 मीन्स 0.5 का मतलब क्या? 1/2। और क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? वो भी 0.5, 1/2। बात समझ में? ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ बाइनोमियल फार्मूला, ये एक्चुअली ड्राइव कहाँ से हुआ है? एक्चुअली मैं पी आपका सक्सेस है और दूसरा फेलियर, इसका मैं पावर एन कर दूं, एक्चुअली यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अभी देखा हमने फॉर्मूला, एन सी के पी के बार के क्यू के बार एन माइनस से के। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एन सी के, लोग ज़्यादा एक्स लिखते हैं, मैं यहाँ पे के लिखा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन सी के पी की पावर एक्स यानी पी की पावर के, क्यू की पावर एन माइनस के।
देखो ये फॉर्मूला बनाएंगे ना, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा p प्लस क्यू एन, ये कौन से फॉर्मूला यूज कर, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। याद करो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, जैसे a प्लस बी के और 2 करते फॉर्मूला कि कैसा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये n नंबर ट्रायल्स के लिए, तो यहाँ पे हम समीशन लगा देंगे i इज इक्वल टू क्या आएगा 1 से लेके n तक। ठीक है, समीशन लग गया, चाहो नहीं लिखो कोई मसला नहीं। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है कहाँ से आई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की p प्लस q की पावर की n की एक्सपेंशन, वो जो कि है n c के p के q के n माइनस k। ठीक है, अच्छा इसका जो मीन है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, या एक्सपेक्टेड मीन क्या लो, उसका फॉर्मूला क्या ई एक्स इज इक्वल टू NP। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो NP के बराबर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो किसके बराबर है, VX इज इक्वल टू NPQ। इसका मीन और वेरिएंस डिफरेंट है, मीन क्या है NP है और वेरिएंस क्या है NPQ। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, जो इसका जो मीन निकला है वो एक्चुअली कैसे निकला है, ये एक्सपेक्टेड मीन, इसका फॉर्मूला का समीशन x टाइम्स पी ओ एक्स। इसको हम इसको एक्सपेंड करें तो यू गेट NP। हमने इसको इतना मर्जी ड्राइव नहीं करा, टू द पॉइंट। देखो ड्राइव असल चीज़ कॉन्सेप्ट हमें लेना है, ये क्यों इस्तेमाल करें। और वेरियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, VX, ये बनेगा EX स्क्वायर माइनस EX की पावर 2। ठीक है, तो हमें पता है EX कैसे निकालते हैं, और EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, EX कैसे निकालेंगे, E यहाँ पे x या x की पावर 2 हो जाएगा और PX, और इस फॉर्मूला पुटअप कर दो तो आपका यू गेट VX। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा, क्या हो जाएगा NPQ का रूट, ये हो जाएगा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, मीन क्या हमारे पास क्या है NP, और वेरिएंस क्या है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है NPQ का रूट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो एक सवाल है आपके पास, आर फेयर कॉइन इज फ्लिप 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ क्या है, कितना हुआ 5 दफा, एन के अगर नंबर 5 और आपके पास क्या एग्जैक्टली 3 हेड आ जाए। ठीक है, अगर 5 और टॉस करो मैक्सिमम कितना हेड आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 दफा ट्रायल करें 5 दफा हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। मगर यहाँ बोला एग्जैक्टली 3 हेड आने के, तो के क्या 3 लिखा। तो हमें पता है कॉइन को जब टॉस करते हैं चांद और छाप, यानी हेड और टेल दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाफ हाफ, क्योंकि जिसका सैम्पल स्पेस है। तो आप देखो हेड एंड टेल, हेड एक दफ़ा टेल एक दफ़ा, तो हेड जो है एक दफ़ा तो है मगर आउट ऑफ कितने 2 दफ़ा हो गया हेड एंड टेल। जो टेल है वो एक दफ़ा है मगर आउट ऑफ सैम्पल स्पेस क्या 2। ठीक है, तो 1 और 2 मीन्स 0.5। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है NCK P की पावर K Q की पावर N माइनस K। तो N हमारे पास क्या है 5C, K क्या है पे 3, P हमारे पास क्या है 0.5 की पावर क्या होगा 3K हमारे पास 3 है, Q हमारे पास क्या अगेन 0.5, सक्सेस फिर बराबर बराबर। ठीक है 50-50। N हमारे पास क्या है 5, ये देखो N हमारे पास 5 है, 5 माइनस K हमारे पास क्या है 3, 5 माइनस इज पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी बताओ डियर स्टूडेंट 5C3, आप कैलकुलेटर सॉल्व करो, 5C3 क्या हो 10। तो अगर आपके कैलकुलेटर नहीं है तो आप कैसे करोगे 5C3 का मतलब क्या है 5। ठीक है, 5 को कितना दफा घसीटोगे 3 दफा, 5 4, मैं ख्याल में इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, क्या है 5C3 को कैसे सॉल्व करोगे, 5C3 का मतलब क्या है 5 को कितना दफा घसीटोगे 3 दफा, 5 4 मल्टीप्लाई 3, और 3 को मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, ये घर तक ले जाओगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 टू द 4, 5 टू द 10, ये आ गया 10। 5C3 10 हो गया, 0.5 की पावर 3 क्या होगा 0.125, 0.5 के 2 क्या होता है 0.25, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.3125। तो ये प्रॉबिलिटी होगी, इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास परसेंटेज में 31.25 इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चंस। अभी इसको सवाल करोगे, सवाल अ डाइस रोल 4 टाइम्स, आपके पास n क्या है, n यहाँ पे 4 है। ठीक है, और k यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, ये आपको घर में सॉल्व करना है। ठीक है, और इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे n क्या है 30 है,
और द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन एन एग्जाम इज 0.8 पी हमारे पास क्या है पॉइंट दिया है तो पी आपका 0.8 है तो फेलियर क्या है क्यू क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा तो आपको मालूम है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट एग्जैक्टली 25 स्टूडेंट पास तो हमें यहाँ के क्या है 25 ठीक है क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ यहाँ पे पी क्या होगा पी यहाँ पे होगा डाई जो हम रोल करते हैं तो कितने हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हर एक नंबर आने का क्या है 1 और 6 चांस है ठीक है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब विद अ डिफेक्टिव रेट ऑफ 5% ये आपका पी हो जाएगा और ये 10 बल्ब्स आर सेलेक्टेड 10 आपका एन क्या है 10 हो जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब तो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा यानी आई मीन के आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप ये करके दिखाना मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपने कर लिया चाहो तो आप मेरे मेल पे लिख कर लो मुझे या व्हाट्सअप कर दो सॉल्व करने के बाद मैं चेक कर लूँगा ठीक है डियर स्टूडेंट। जब तक के लिए आप लोग दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना दूसरों से। अल्लाह